हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओम साइंस फ्यूचर पॉइंट पर। दोस्तों, इस समय मैथ के अंतर्गत चल रहा है मेंसुरेशन, जिसको हम हिंदी में क्षेत्रमिति के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इसमें हमने दो टाइप के फिगर के बारे में चर्चा किया था। एक होता है प्लेन फिगर, जिसको हम 2D कहते हैं, और एक होता है सॉलिड फिगर, जिसको हम 3D कहते हैं। तो इस समय हम पढ़ा रहे हैं आपको 2D अर्थात प्लेन फिगर। इसमें अभी तक हमने जो बताया वो बताया त्रिभुज के बारे में और चतुर्भुज के बारे में। इसमें एक चीज और बचा हुआ है जिसको हम वृत्त कहते हैं। तो आज के लेक्चर में दोस्तों हम वृत्त के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सेशन की शुरुआत करते हैं। ये देखिए हमारा वृत्त है और हमने यहाँ पर एक फिगर बना लिया है। ये दोस्तों है वृत्त का केंद्र, इसको कहते हैं वृत्त का केंद्र, क्योंकि जब तक हमें केंद्र नहीं पता होगा तब तक हम जो है वृत्त को नहीं बना पाएंगे। ठीक है, इसे देखिए वृत्त की परिधि कहते हैं। यहां से देखिए ये हमारा केंद्र है और केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है अर्थात ये, इसको हम त्रिज्या कहते हैं, जिसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, नामकरण कर देते हैं। इस केंद्र को हम मान लेते हैं, इसका नाम O है और यहाँ पर इसको मान लेते हैं A है। अगर हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएं, ठीक है, इस तरीके से डॉटेड लाइन, तो यहाँ से देखिए मान लेते हैं यहाँ पर ये B है, तो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक ये हमारा कहलाएगा व्यास, जिसको हम इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं, और इसको हम स्मॉल d से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक संबंध होता है त्रिज्या और व्यास के बीच में। और हमें पता है कि आप लोगों को पता भी होगा, तो वो संबंध क्या होता है कि जो त्रिज्या होती है वो त्रिज्या व्यास का क्या होता है, आधा होता है। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसकी परिधि के बारे में। अगर हमें मान लीजिए वृत्त की परिधि पूछ ली जाए, तो वृत्त की परिधि निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए वृत्त की त्रिज्या। तो इसका जो सूत्र होता है परिधि निकालने के लिए वो होता है 2 पाई r। ठीक है, यहाँ पर पाई का मान हम 22/7 और 3.14 अपनी सुविधा के अनुसार प्रयोग करेंगे। ठीक है, सुविधा के अनुसार प्रयोग करने से तात्पर्य ये है कि यदि त्रिज्या 7 के गुणज के रूप में होगा तो हम 22/7 रख लेंगे, क्योंकि जब 22/7 यहाँ पर रखेंगे तो ये आसानी से कट जाएगा। अगर नहीं कटने वाला होगा तो 3.14 रख के फाइनली मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और आपको प्राप्त हो जाएगी वृत्त की परिधि। अब हम दोस्तों बात करते हैं इसके क्षेत्रफल के बारे में, कि अगर हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो तो हम क्या फार्मूला यूज करेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला बहुत ही कॉमन है और आप सबको पता भी होगा, वो होता है पाई r स्क्वायर। ठीक है, पाई r स्क्वायर, ये हमारा r जहाँ पर क्या है, r दोनों जगह त्रिज्या है। ठीक है, यहाँ भी r त्रिज्या है और यहाँ पर भी जो हमारा r है ये क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, इसके बाद अब हम आपको बताएंगे अर्धवृत्त के बारे में। अर्धवृत्त क्या होता है, जैसा नाम है वैसा ही वृत्त बना देंगे हम। अर्ध मतलब होता है आधा, वृत्त का आधा ही जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, अर्धवृत्त कहते हैं। अर्थात ये देखिए हम एक आधा सा वृत्त बना रहे हैं और इसको हम कंप्लीट कर देते हैं डॉटेड लाइन से। ठीक है, ये मान लीजिए पूरा वृत्त था और हमने क्या यूज किया, सिर्फ इसका आधा पार्ट लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर वही हमें निकालने की जरूरत पड़ेगी। हमसे यहाँ पर पूछा जाएगा वृत्त की, अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, अर्धवृत्त की परिधि, और इसका जो है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, यही दो चीजें जो है अर्धवृत्त में इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर देखिए अर्धवृत्त, जैसे जब पूरा वृत्त हमने बनाया था तो हमने बताया था कि वहां पर परिधि जो होती है वो होती है 2 पाई r। ये पूरे का था, तो अर्धवृत्त मतलब आधा हो जाएगा, अर्थात 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा पाई r। ठीक है, तो ये हमारी परिधि के बारे में आया। अर्थात अगर हम थोड़ा सा जो है बात बताएं तो यहाँ पर ये देखिए, जो हम थोड़ा सा इस पे डिजाइन बना रहे हैं, इसका हो जाएगा पाई r। लेकिन हमें इसकी परिधि ज्ञात करनी है। परिधि एक तरीके से परिमाप के बराबर होता है, तो इसमें हमें ये वाला पार्ट भी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, और ये यहां से यहां तक है क्या, डायामीटर, और d बराबर आप जानते हैं क्या होता है, 2 ×
आर, अर्थात व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या। तो यहां पर हम प्लस डी रखेंगे। इसके बाद अगर आगे इसको हम सॉल्व करें तो पाई आर प्लस 2r ले लेंगे, क्योंकि डायमीटर बराबर होता है 2 इंटू रेडियस। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां से देखिए r यहां पर भी, r यहां पर भी है, तो r अगर हम कॉमन ले लें दोस्तों, थोड़ा सा देखिए ये क्या हम यहां पर बार बार मिस्टेक थोड़ा सा कर देते हैं, आप समझिएगा। r को कभी कभी हम ऐसे बना देते हैं और r को कभी कभी हम ऐसे बना देते हैं, तो आप समझिएगा दोनों हम r ही बना रहे हैं, लेकिन अब आगे से हम प्रयास करेंगे कि एक ही टाइप का r बनाए। ठीक है, तो यहां से अगर हम r कॉमन ले लेंगे, r कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर देखिए बचेगा पाई और यहाँ पर हमारा बचेगा 2। इस तरीके से जो है देखिए निकल के आ गया अर्धवृत्त का परिधि। ठीक है, ये इसके बाद हम बात करते हैं अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के बारे में। तो पूरा जब वृत्त हम बनाते थे तो उसका क्षेत्रफल हमने बताया था क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है, अर्थात इसे क्या करिए 2 से भाग कर दीजिए, बड़ा ही आसान है। तो इसके क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर बाई 2 करेंगे, या इसको हम लिख सकते हैं 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से जो है हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और परिधि को निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब देखिए, वृत्त का आधा अर्धवृत्त और एक होता है अर्धवृत्त का भी आधा, जिसको हम चतुर्थक कहते हैं। तो हम एक डायग्राम बना के आपको बता रहे हैं। जैसे ये पूरा हमारा वृत्त था, ठीक है, तो इसको जब हमने इस तरीके से बनाया, अर्थात ये जो है हमारा क्या हो गया, वृत्त का आधा अर्धवृत्त हो गया। हम पूरा डायग्राम शो करके आपको बताते हैं। ये हमारा वृत्त था, ठीक है, वृत्त का आधा हमने किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, अर्धवृत्त। अब हम जब अर्धवृत्त का भी आधा करेंगे तो हमें अर्धवृत्त का आधा करने का मतलब ये है, यहां से काट दीजिए ऐसे, तो इस तरीके से हमें प्राप्त होगा एक चतुर्थक। ठीक है, अगर हम इसको कंप्लीट करें तो आप इसको देख सकते हैं इस टाइप से, अर्थात ये एक वृत्त है और वृत्त का ये जो है चतुर्थक है हमारा, ये हो जाएगा वृत्त का सेंटर ओ, ये भी हमारा रेडियस है, ये भी हमारा रेडियस है। तो यहाँ पर वही सब बातें पैदा होंगी कि यहाँ से भी आपको जो है इसका परिमाप और इसका क्षेत्रफल पूछा जाएगा। तो इसको हम कहते हैं चतुर्थक, और इंग्लिश में आप इसको कह सकते हैं क्वार्टर। ठीक है, तो यहां से इसका परिमाप क्या होगा, तो देखिए जब हमने इसका परिमाप बताया तो ये बताया ये होता है 2 पाई आर। फिर हमने अर्धवृत्त हो गया था, तो अर्धवृत्त में हम चूंकि परिधि की बात कर रहे हैं तो परिधि ये होता है। ठीक है, तो इसकी बात अगर हम करेंगे तो हमने बताया था कि क्या करेंगे, 2 पाई आर का क्या कर देंगे, आधा, अर्थात आ जाएगा पाई आर। ठीक है, अब हम अर्धवृत्त का भी आधा कर रहे हैं, तो अर्धवृत्त का जो आधा होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, चतुर्थक। अर्थात अब हम पाई आर का भी आधा जब कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा चतुर्थक की परिधि। ठीक है, परिधि की बात कर रहे हैं दोस्तों, बस ध्यान रखिएगा, इतने की बात हमने किया है, ये हो गया। ठीक है, अब पूरे अगर हम परिधि अर्थात इसके परिमाप की बात करेंगे तो परिमाप में अब देखिए, चूंकि ये इतना है ना, पूरा बाउंड्री हम लेंगे तो इतने का हमने बताया क्या होता है, पाई आर बटा 2। ठीक है, इसके बाद अभी देखिए ये बचा हुआ है, तो ये कितना है, आर। चलिए आर ले लिया हमने। इसके बाद ये भी तो हमारा रेडियस है, इस पे भी बात करेंगे तो ये भी हमारा आर हो जाएगा। तो यहां से फिर हम ले लेते हैं आर। इस तरीके से पाई आर बटा 2, और ये देखिए आर और आर मिलकर हो जाएगा 2r। चाहे तो आप यहां से आर को ले लीजिए कॉमन, और जब हम आर ले लेंगे कॉमन तो यहां से देखिए क्या बचेगा, आर कॉमन लेने के बाद पाई बटा 2 प्लस 2। इस तरीके से निकल के आ जाएगा चतुर्थक का परिमाप। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। ठीक है, क्षेत्रफल की देखिए, यहां पर जब हमने क्षेत्रफल बताया तो क्या होता था, पाई आर स्क्वायर। फिर हमने अर्धवृत्त की बात किया तो हमने बताया क्षेत्रफल इसका हो जाएगा आधा। ठीक है, और चतुर्थक जो है वो अर्धवृत्त का भी आधा होता है, तो फिर से जब हम इसका आधा कर देंगे तो सीधे सीधे हो जाएगा 1/4 पाई आर
स्क्वायर। इस तरीके से जो हम चतुर्थक का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यदि हमें त्रिज्या दी गई हो और कह दे कि बताइए दिए गए वृत्त का चतुर्थक का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इस तरीके से हम जो है उसके चतुर्थक का क्षेत्रफल प्राप्त करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद दोस्तों एक और इसमें इंपॉर्टेंट है रिंग, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं छल्ला, या इसी को हम कहते हैं वलय। कभी कभी इसका क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम आपको बना के दिखा देते हैं वलय क्या होता है। दो वृत्त ऐसे जिसका एक ही केंद्र हो, ठीक है, इसको हम कॉन्सेंट्रिक सर्किल भी कह सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये आंतरिक त्रिज्या जो है ये हमारा R1 है या स्मॉल r मान लेते हैं, और ये बाह्य त्रिज्या हमारा इसको हम मान लेते हैं कैपिटल R। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार हम लिख देते हैं आंतरिक त्रिज्या को हमने क्या माना, स्मॉल r, और बाह्य त्रिज्या को हमने रिप्रेजेंट किया है कैपिटल R से। तो दोस्तों इसमें जो डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो पूछा जाता है इस वलय का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वलय का क्षेत्रफल निकालने के लिए, वैसे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, चूंकि यहाँ पर रेडियस 2 है इसलिए पाई बड़े वाले का स्क्वायर माइनस, मतलब बाह्य त्रिज्या का स्क्वायर माइनस आंतरिक त्रिज्या का स्क्वायर। इसको कभी कभी आप फार्मूला देखे होंगे तो कभी कभी इस तरीके से लिखा रहता है। देखिए ये आपका, अगर इसको आप ध्यान से गौर करिए, कैपिटल R का स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के तरीके से दिख रहा है, जो कि फार्मूला एक्सपेंड करने पर आता है a प्लस बी या और a माइनस बी। तो इसको हम कैपिटल R प्लस स्मॉल r और कैपिटल R माइनस स्मॉल r के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इसमें ये चीज जो है क्षेत्रफल, बस यही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। वृत्त से ही रिलेटेड एक और चीज है, ये जैसे हमारा वृत्त है तो इसमें कभी कभी जो हमसे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्य खंड क्या होता है, सबसे पहले हम आपको बना के दिखा दें। ये जैसे देखिए वृत्त का क्या है, केंद्र है, तो ये है वृत्त की त्रिज्या, ये भी है वृत्त की त्रिज्या, अर्थात दो त्रिज्याओं के बीच में जो स्थान होता है उसी को हम त्रिज्य खंड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर बनता है एक कोण, एंगल। ठीक है, मान लेते हैं ये A है, ये B है और ये O है। तो ये AOB जो दिख रहा है ये ही हमारा है त्रिज्य खंड। तो त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारा थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। अब थीटा क्या है, इस क्षेत्र में जो एंगल बनता है, जो कोण बनेगा, बस उसी को उठाकर आप यहाँ पर रखेंगे, बाकी 360 रेडियस आपको दिया गया होगा, पुट करेंगे और फाइनली आपको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। एक उदाहरण के तौर पर बता दें, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये वृत्त की जो है त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ये जो यहाँ पर कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का कोण बन रहा है, और हमसे पूछ ले कि बताइए इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए थीटा का मान कितना है, 60 हो जाएगा, यहाँ पर 360, इसके बाद पाई का मान हम ले लेते हैं 22/7, और त्रिज्या देखिए हमारी क्या है, 7 है, तो 7 इंटू 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कैंसिल करते हैं, 0 से 0, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, तो 1/6, यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 22 इंटू 7। फाइनली इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 115, 154/6। ठीक है, अब ये किस में था, सेंटीमीटर में था, तो वर्ग सेंटीमीटर, ये इस तरीके से हम निकाल सकते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अच्छा, कभी कभी देखिए यहां से लेकर यहां तक ये जो दिख रहा है, ये इसको आप कहते हैं चाप, आर्क। तो कभी कभी हमें इसकी लंबाई पूछ लेता है, तो आर्क या इसी को हम हिंदी में कहते हैं चाप, कि अगर हमें लंबाई निकालनी हो
ठीक है। आर्क अर्थात त्रिज्यखंड में अगर त्रिज्यखंड के अंतर्गत हमें आर्क या चाप की लंबाई पूछा जाएगा तो इसका सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर। ठीक है। अब देखिए हमें एंगल 60 दिया है, 60 रखेंगे, 360 दिया ही गया है, 2 पाई का मान 22/7 और मान लीजिए जैसा कि यहाँ पर हमें जो है रेडियस 7 दिया गया है तो इसी पर एक बार हम इसको थोड़ा सा आपके लिए कर देते हैं। तो देखिए 60 रखेंगे अपॉन 360 इंटू 2 पाई का मान 22/7 और त्रिज्या यहाँ पर हमारा कितना है 7, तो कैंसिल हो जाएगा 7 से 7, 0 से 0, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। तो ये फाइनली हमारा आ जाएगा 1/6 इंटू 2 इंटू 22। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो यहाँ से आ जाएगा 22/3। अब ये सेंटीमीटर में है, चूंकि ये लंबाई है इसीलिए डायरेक्ट ये जो आंसर हमें प्राप्त होगा वो सेंटीमीटर में ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा वृत्त का जितना भी पोर्शन था, ठीक है, वो हमने कंप्लीटली पढ़ा के एकदम खत्म कर दिया। आज हमारा ये जो है 2D पूरी तरीके से समाप्त हो गया। अब हम आगे बात करेंगे 3D के बारे में। तो दोस्तों अब हम शुरू कर रहे हैं सॉलिड फिगर 3D के बारे में, और 3D के अंतर्गत हम जो पढ़ाने वाले हैं यहाँ पर हमने लिख दिया है। सबसे पहले हम इसमें आपको घनाभ है, घनाभ के बारे में बताएंगे, घन, बेलन बताएंगे, शंकु, शंकु छिन्नक और गोला। इतनी ही चीजें मात्र एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज हम इसमें स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले घनाभ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, घनाभ को बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने सबसे पहले स्टार्ट किया है घनाभ को, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में क्यूबाइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये एक 3D फिगर है। 3D से इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पहले जो हम आपको बताए थे या तो सिर्फ उसमें लंबाई होती थी, या तो लंबाई और चौड़ाई होती थी, या तो फिर लंबाई और ऊंचाई होती थी, या मतलब दो ही चीजें होती थी, दो ही डायमेंशन होते थे। देखिए डायमेंशन 3 होते हैं, एक होता है लंबाई, चौड़ाई और एक ऊंचाई। अगर किसी शेप में सिर्फ 2 आएंगे अर्थात वो 2D होगा, लेकिन अगर किसी शेप में तीनों आ जाएंगे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तो उसे हम 3D कहेंगे। तो यहाँ पर जो घनाभ आप देख रहे हैं इसमें देखिए, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये है हमारे घनाभ की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक ये जो दिख रहा है ये हमारे घनाभ की है चौड़ाई, और यहाँ से यहाँ तक ये जो दिख रहा है ये हमारे घनाभ की है ऊंचाई। अर्थात इसमें 3 डायमेंशन आए हैं, तो ये हमारा कहलाएगा 3D शेप। ठीक है, और इस 3D शेप के बारे में हमसे क्या क्या पूछा जाएगा वो उस बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। अच्छा, एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका ये हो जाएगा कि जैसे माचिस की डिब्बी आपने देखी होगी, ठीक है, या ईंट को देख लीजिए, ठीक है, या आप अपने घर में लगे हुए दरवाजे को देख लीजिए। ठीक है, ये सब चीजें जो हमारी हो जाती हैं ये सब हमारे क्यूबाइड अर्थात घनाभ का एक साधारण सा उदाहरण है। ठीक है, तो अब इसके अंतर्गत हमसे क्या क्या पूछा जाएगा उन बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें जो पूछा जाएगा वो है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। दूसरा हमसे पूछा जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसके बाद तीसरा हमसे पूछा जाएगा इसके आयतन के बारे में। ठीक है, तो हम यहां से तीनों को आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और इस वक्र पृष्ठ को हम इंग्लिश में कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। हम लिख दे रहे हैं यहां पर कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं CSA। इसको हम कहते हैं टोटल सरफेस एरिया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में TSA कह सकते हैं, और इसको तो आप जानते हैं आयतन को हम वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है,
अब देखिए एक चीज और यहाँ पर है, इस वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है और संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, अब आपके जहन में एक प्रश्न हो उठ रहा होगा कि इन दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, तो इस समय पर्टिकुलर अगर मान लीजिए आप किसी कमरे में बैठे हुए हैं पढ़ने के लिए, तो मैं भी एक कमरे में ही पढ़ा रहा हूं, आप भी कहीं पर कमरे में ही अगर बैठे होंगे तो देखिएगा हम जो बोलते हुए चल रहे हैं आप उसको जो है देखते हुए चलिएगा। जैसे जिस कमरे में आप बैठे हुए होंगे उस कमरे में कुल 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, 6 फेसेस होने का क्या मतलब होता है, जैसे देखिए कमरे में 4 दीवारें हो जाती हैं, एक इस साइड में, एक इस साइड में, एक हमारे देखिए पीछे है और एक हमारे आगे है, ये 4 तो दीवारें हो गई। ठीक है, और एक होता है ऊपर छत और एक होता है नीचे फर्श, ये टोटल 6 फेसेस होती हैं। ठीक है, अब 6 फेसेस में अगर 4 फेसेस की हम गणना करेंगे, अर्थात सिर्फ दीवालों पे अगर हम कार्य करेंगे, दीवालों की अगर हम गणना करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसी को हम कहते हैं 4 दीवार का क्षेत्रफल। 4 दीवालों का क्षेत्रफल के भी नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, अगर यहीं पर हम संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो जैसा कि हमने बताया कि कमरे में कुल 6 फेसेस होते हैं, अर्थात हम 6 के 6 फेसेस को लेंगे तो वहां पर वो ये हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो अब हम बताएंगे कि अगर हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना हो तो हम कौन से सूत्र को अप्लाई करेंगे, और यहीं पर अगर हमें संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो हम कौन से सूत्र को अप्लाई करेंगे, साथ ही साथ आयतन निकालने के लिए हम कौन से सूत्र को अप्लाई करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर आपको बताते हैं सूत्रों के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि संपूर्ण पृष्ठ का हम क्षेत्रफल किस तरीके से ज्ञात करेंगे। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम सूत्र लगाते हैं 2LB प्लस BH प्लस HL। यल क्या है, यल है हमारी लंबाई, B है हमारी चौड़ाई और H यहां पर है ऊंचाई। क्लियर, तो यहां पर हमने 2LB, 2 ब्रैकेट के अंदर LB, BH और HL, LB प्लस BH प्लस HL। अगर आप ध्यान से गौर करिए और मान लीजिए हम जो है यहाँ पर फिगर को ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर 2 लंबाई और 2 चौड़ाई, जैसे देखिए अगर हम इसको ओपन कर दें तो ये हो जाएगा 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। ठीक है, तो यहां से हम सबको 2 से मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे, अर्थात देखिए यहां पर ये लंबाई, ठीक है, और ये चौड़ाई, यहां पर एक हो गया, यहां पर एक लंबाई ये और एक चौड़ाई ये, इसलिए 2 लंबाई, इसीलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2L इंटू B। उसके बाद देखिए BH, 2BH की बात करते हैं, ब्रेथ इंटू हाइट। ये देखिए यहाँ पर इधर हम शो करते हैं, ये देखिए ये ब्रेथ हो गया एक ये, और ये एक ये ऊंचाई यहाँ पर, और यहाँ पर एक ब्रेथ यहाँ पर और एक ऊंचाई यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद 2HL, ठीक है, दो बार मतलब HL लेना है, अर्थात देखिए यहाँ पर एक हाइट, यहां पर देखिए इधर की देखिए ये एक हाइट है हमारा, ठीक है, और एक लंबाई, और यहां पर देखिए हमारा एक हाइट है और यहां पर एक लंबाई, तो 2HL हो जाएगा हमारा। इस तरीके से फार्मूला मेन ये है। अब यहीं पर अगर हम इसके वक्र पृष्ठ की बात करें, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल की बात करें तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में हमने क्या बताया कि इस बार ये ऊपर का जो छत होता है और ये जो नीचे का ये जो फर्श होता है, इसको हम क्या कर देंगे, निकाल देंगे। जब निकाल देंगे तो सिर्फ हमारे पास 4 दीवारें ही बचेंगी। ठीक है, तो ये देखिए अगर ऊपर के अगर हम फर्श की बात करें तो शेप कुछ इस तरीके से दिख रहा है, अर्थात लंबाई और चौड़ाई जो ऊपर है और यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई जो नीचे है वो निकल जाएगा, अर्थात ये निकल जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या, 2BH प्लस 2HL, और यहां से अगर हम इसको कॉमन ले लेंगे
टू एच को कॉमन ले लीजिए, क्योंकि देखिए 2 यहाँ पर भी, 2 यहाँ पर भी, एच यहाँ पर, एच यहाँ पर, तो यहाँ पर बचेगा बी प्लस एल, या हम इसको फाइनली कह सकते हैं 2 इंटू एच और एल प्लस बी। इस तरीके से जो है हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, या इसी को हमने क्या बताया, इसी को हम कहते हैं 4 दीवारों का क्षेत्रफल। 4 दीवारों का क्षेत्रफल के नाम से भी इसे हम जानते हैं। तो चाहे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ ले तब भी हम यही सूत्र लगाएंगे, अगर हमें 4 दीवारों का क्षेत्रफल पूछ ले तब भी हम यही सूत्र लगाएंगे। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हमें घनाभ का आयतन निकालना हो तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे। तो आयतन निकालने के लिए सबसे आसान फॉर्मूला है आयतन का ही। आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। ठीक है, क्या लेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां से हमें निकल के आ जाएगा इस घनाभ का आयतन। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये है हमारे संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र, ये है हमारे 4 दीवारों या वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र, और ये है हमारे आयतन का सूत्र। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखेंगे हम। अब हम कल के डेट में आपको जो है इसके आगे वाला जो चीजें हैं, जो 3D शेप्स बचे हुए उस पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यदि वीडियो को आपको अच्छी लगी हो तो सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाएँ। और दोस्तों इसी तरीके से हम सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। तो आप जरूर, हमारा रिक्वेस्ट है कि आप हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि इतने बेसिक से मैं चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ कि लाइफ में दोबारा क्षेत्रमिति पढ़ने की कभी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस हाँ, इतनी ज़रूरत पड़ेगी कि समझ में तो चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन एग्जाम से पहले बस आपको सिर्फ रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी, पढ़ने और समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।